बढ़ गया है, मर्यादाएं तोड़ के आगे बढ़ा है, देश की भावनाओं को कुचल करके आगे बढ़ा है। मैं जो कहने जा रहा हूं, और ये सिर्फ कर्नाटक का विषय नहीं है, मैं पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं, बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे एक एक कन्नडिगा को मेरी इस बात को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए, बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। इस चुनाव में अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटका की सॉवरेनिटी यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता, क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है और ये बात बोलते हैं। जब कोई देश, सुनिए दोस्तों, जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उस देश को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। कांग्रेस जो कह रही है, नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक चुनाव और तमाम राज्यों के चुनावों से पहले ऐसे बयान दे रहे हैं जिसे विपक्ष के ऊपर कटाक्ष के रूप में माना जा रहा है। इन्हीं बयानों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान जो है वो सामने निकल करके आया है। पहले आप ये बयान सुनिए। मुझे उधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। लोग कहते हैं ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, हिंदी चलेगी, आप मेरे मालिक हैं, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो मैं हिंदी में बोलूं, चलेगा? देखिए, ये कन्नडिगा का प्यार, ये हमारे यहां भाषा हमारे लिए रुकावट नहीं बन रही है। ये प्यार मैं कभी भूलूंगा नहीं भाइयों। मैं भी गुजराती भाषा जानता हूं, मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, मेरी हिंदी में भी गलतियां होती है, उसके बाद भी आप इतना प्यार करते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। स्नेहितरे, आजकल कांग्रेस लोगों को झूठी गारंटियां बांट रही है, लेकिन वो इस बात का कभी जवाब नहीं देती कि 50 साल पहले जो उसने गरीबी हटाने की गारंटी दी थी, उसका क्या हुआ? कांग्रेस की सबसे बड़ी गारंटी, उनके सबसे बड़ा नेता ने दी हुई गारंटी, इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड बन गई है, फ्रॉड बन गई है। क्योंकि कांग्रेस का पूरा काम झूठ का बंडल होता है, इसलिए कांग्रेस भारत से गरीबी खत्म नहीं कर पाई। बंधु भगिनीरे, आजकल हर भारतीय हैरान है कि देश में इतनी शानदार वंदे भारत ट्रेन कैसे चलने लगी है। आजकल हर भारतीय हैरान है कि देश में
रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प कैसे हो रहा है। आजकल हर भारतीय हैरान है कि देश में नए नए एयरपोर्ट कैसे बन रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि देश के कोने कोने में शानदार एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा है। लोगों को लग रहा है मोदी पैसे लाता कहां से है। लगता है ना, लगता है ना। बंधु भगिनी रे, ये वो पैसा है जो आपकी मालिकी का है, आपका पैसा है, जिसे कांग्रेसी सरकारों में लूट लिया जाता था और मोदी उन पैसों को आपके लिए काम में लगाता है। आपको मालूम है 100 पैसे के काम में 100 पैसे के काम में 100 पैसे के काम में कांग्रेस सरकारों के समय 85 पैसा 85 पैसा कांग्रेस के नेताओं के जेब में जाता था। सिर्फ 15% कांग्रेसी बजट से ना देश का विकास हो सकता है और ना ही कर्नाटका का। आपको लगता होगा ये मोदी 85% कहां से लाया। ये मेरा नहीं है, ये मोदी नहीं कह रहा है। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी, वो खुद पब्लिक मीटिंग में बोलते थे कि वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो गरीब के पास 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा चोरी हो जाता है। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री जब सरकार में थे और पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस की सरकार थी, तब 85% कमीशन ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री खुद स्वीकार करते थे। सहोदर सहोदरियों रे, मैसूरू रेशमे, मैसूरू मल्लिगे जैस्मिन और नंजनगुडु बालेहन्नु, ये तो विश्व प्रसिद्ध है। कांग्रेस जेडीएस की सरकारों में यहां सिंचाई परियोजनाओं पूरी होना संभव ही नहीं था। 85% कमीशन देने के बाद पैसा बचता है क्या? येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी की सरकार यहां अनेक सिंचाई परियोजनाएं लाई है। अब इन सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। रेशमे किसानों की भी बीजेपी सरकार ने हजारों रुपये की मदद की है। स्नेहितरे, आज आपके बीच मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। जो भी भारत की पुरातन संस्कृति से जुड़ा है, जो हमारे सामर्थ्य से जुड़ा, उससे कांग्रेस नफरत करती रहती है। योग और आयुर्वेद सदियों से भारत की ताकत रहा है। मैसूरू तो इसके लिए बहुत मशहूर है। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब हम योग से भी अपना दावा खोने लगे थे। विदेशी लोग थोड़ा बहुत यहां वहां करके योग को भी अपना बताने लगे थे, लेकिन कांग्रेस उसके मुंह पे ताला लग गया था।
आपने अपने एक वोट से, आप मुझे बताइए भाइयों, आज पूरी दुनिया में योग की चर्चा है कि नहीं है? जरा जोर से बोलिए, हाथ ऊपर करके बोलिए। पूरी दुनिया में योग की चर्चा है। आज पूरी दुनिया योग करती है। आज योग की दुनिया में पहचान बनी है। क्या कारण है? 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 आप सबका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं है, ये आपके एक वोट के कारण है। ये आपके वोट की ताकत है कि आज पूरी दुनिया योग करने लग गई है भाइयों। बंधु भगिनी, हम सब जानते हैं कि भारत मसालों के मामले में प्राचीन वैश्विक शक्ति रहा है, लेकिन कांग्रेस के शासन में तो हम अपनी हल्दी, उसकी तक पहचान खोने लगे थे। याद कीजिए, कोरोना के दौरान जब मैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़े की बात करता था, हल्दी की बात करता था, तो कांग्रेस वाले मेरा मजाक उड़ाते थे। वो मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वो कर्नाटका के मसाला उत्पादक किसानों का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन कांग्रेस के रवैये से अलग हमने अपने मसालों को दुनिया भर में प्रमोट किया। आज यही कारण है कि पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान के मसालों की डिमांड बढ़ी है। हल्दी, अदरक, जिंजर, हल्दी अदरक के एक्सपोर्ट में ही पिछले 9 वर्षों में 200% तक बढ़ोतरी हुई है। बताइए, 200%। इसका सीधा लाभ मैसूरू के, कर्नाटका के किसानों को हुआ है। बंधु भगिनी, भारत का सामर्थ्य हमारी संस्कृति में है। कर्नाटका इसका एक मजबूत पिलर है। मैसूरू तो धरोहरों का जिला है। नंजनगुरु की छोटी काशी के रूप में मान्यता है। श्रीरंगपटना अपने आप में तीर्थ नगरी है। कर्नाटका का ऐसा कोई कोना नहीं जहां हमारी समृद्ध विरासत के दर्शन ना होते हो। लेकिन कांग्रेस की और इनके सहयोगी जेडीएस की सरकारों ने इस विरासत का कदम कदम पर अपमान किया। और अब तो बजरंगबली पर भी ताला लगाना है। हमारी आस्था, हमारी धरोहर को भी वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति से देखा गया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के साथ इन्होंने क्या क्या नहीं किया। काशी विश्वनाथ हो, केदारनाथ हो, उज्जैन महाकाल महालोक हो, ऐसे तीर्थों को जब हम संवारते हैं तो कांग्रेस को पसंद नहीं आता। बंधु भगिनी, अभी कुछ दिन पहले ही मैं बंडीपुर टाइगर रिजर्व आया था। मैं देश की उपलब्धि को आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने आया था। कर्नाटका के सामर्थ्य को दुनिया को दिखाने के लिए आया था। लेकिन कांग्रेस वालों ने इसको लेकर भी मजाक उड़ाया। कांग्रेस के लोग पूरे लिंगायत समाज को अपशब्द कहते हैं, ओबीसी समाज को अपशब्द कहते हैं। इनको हर बात में वोट बैंक की राजनीति ही दिखती है। बजरंगबली को लेकर भी कांग्रेस ने जो किया उसके पीछे तुष्टीकरण की ही राजनीति है। बंधु भगिनी, कांग्रेस हर संकट में
अपना स्वार्थ देखती है, अपना लाभ देखती है। आज मुझे कर्नाटका के अपने हक्की पिक्की समुदाय के भाई बहनों से मिलने का अवसर मिला। अभी मैं शिवमोगा से आ रहा हूं, मैं उनके साथ बैठा था। हमारे ये भाई बहन सूडान में संकट में फंसे हुए थे। उनके जीवन पर बहुत बड़ा संकट था। अपने इन भाई बहनों को बीजेपी सरकार सूडान से सुरक्षित वापस निकाल कर लाई है। मुझे अफसोस है कि कांग्रेस ने संकट में फंसे हमारे इन ट्राइबल साथियों को लेकर भी बहुत ओछी राजनीति दिखाई। जब भारत सरकार इन्हें वहां से वापस लाने के इंतजाम में जुटी थी, तब कांग्रेस ने उनके बारे में हल्ला मचाकर उन्हें एक्सपोज कर दिया था, उनका जीवन संकट में डाल दिया था। कांग्रेस सोच रही थी कि सूडान में हमारे हक्की पिक्की भाई बहनों का जीवन संकट में आए और यहां कर्नाटका चुनाव में बीजेपी सरकार पर हमला बोल दे। लेकिन कांग्रेस भूल गई, ये मोदी है। अपने देशवासियों की रक्षा के लिए ये मोदी किसी भी चुनौती से टक्कर लेता है। बंधु भगिनी रे, कांग्रेस की राजनीति का सबसे खतरनाक पहलू कानून व्यवस्था है, देश की सुरक्षा है। जब कांग्रेस आती है तो आतंकवादियों, अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। कांग्रेस राज में आतंकी और अपराधी आश्वस्त होते हैं कि कांग्रेस का हाथ उन पर है। हमने बार बार देखा है कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस आतंकियों के समर्थन में भी सरेआम उतर आती है। यही हमने केरला में भी देखा है, यही हमने यहां कर्नाटका में भी देखा है। आप देखिए, केरला में इनके सहयोगी कौन लोग हैं? आप यहां कर्नाटका में देखिए, कौन इनको समर्थन दे रहा है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, 10 मई को जब वोट डालें तो आपको एक बात जरूर याद रखनी है। दुनिया के अनेक देशों में हम देख रहे हैं जहां आतंक, अराजकता और अपराध को छूट मिलती है, वहां बर्बादी ही बर्बादी होती है। जीवन की सुरक्षा, माताओं बहनों का, बेटियों का सशक्तिकरण, ये सबसे जरूरी है। इन्वेस्टमेंट भी वहीं आता है जहां लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता है। ये काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है। स्नेहरिगे, जब भारत के हितों के खिलाफ काम करने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी की रॉयल फैमिली, शाही परिवार सबसे आगे आता रहता है। भाइयों बहनों, मैं गंभीर विषय पर आज इस धरती पर से कुछ कहना चाहता हूं। आज दिल में बड़ी दर्द है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ये देश इस प्रकार के खेल कभी माफ नहीं कर सकता है दोस्तों। मैं यहां कहे बिना रह नहीं सकता हूं। ये फैमिली खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को
दखल देने के लिए उकसाते हैं। ये लोग कैसे गुप्त रूप से भारत को पसंद न करने वाले विदेशी डिप्लोमेट के साथ सीक्रेटली मिलते हैं। अब देश को इन सारी बातों का पता है। ये ऐसे काम करते हैं जिससे बार बार भारत की संप्रभुता का अपमान होता है और इस अनुचित कार्य में उन्हें कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती है। इस कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस का शाही परिवार एक कदम और आगे बढ़ गया है, मर्यादाएं तोड़ के आगे बढ़ा है, देश की भावनाओं को कुचल करके आगे बढ़ा है। मैं जो कहने जा रहा हूं, और ये सिर्फ कर्नाटक का विषय नहीं है, मैं पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं, बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे एक एक कन्नडिगा को मेरी इस बात को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए, बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। इस चुनाव में अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटका की सॉवरेनिटी यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता, क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है और ये बात बोलते हैं। जब कोई देश, सुनिए दोस्तों, जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उस देश को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। कांग्रेस जो कह रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। क्या आपको मंजूर है ये बात? आपको मंजूर है? ऐसा कहने वाली कांग्रेस को सजा करोगे नहीं करोगे? कांग्रेस खेमे पर बड़ा आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही तेजी से वायरल हो रहा है। तमाम मीडिया चैनल्स के द्वारा भी उनके ये बयान जो है वो दिखाई जा रहे हैं और इस बयान के जरिए जनता के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वो कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं है, काफी ज्यादा हानिकारक माना जा रही है। ये कहा जा रहा है कि चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मोर्चा कांग्रेस के खिलाफ एक बड़े बिगुल के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल हम जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या तर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।